हम किसान भाइयों की सेवा करते हैं। 20 दिन से बैठे हैं यहाँ। किसान पंजाब से आ रहे हैं और सबकी सेवा में उपलब्ध है। हम आपके सहयोग से सबके साथ हैं। रोज आ जाते हो? सेवा कर रहे हो? हाँ, सेवा करते हैं। सेवा में क्या करते हो? खाना बनाते हो या क्या करते हो? पकौड़े खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, जलेबी खिलाते हैं जी। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हरियाणा के किसान किसी से कम नहीं है। पंजाब के आने वाले किसान हमारे भाई हैं, हमारे मेहमान हैं। उनकी मेहमानों की सेवा करने के लिए ये लोग आए हैं। क्या बात है, लाइन नहीं टूट रही है किसानों की। देखिए आप, एक के बाद एक वाहन जा रहे हैं। अभी किसी ने बताया मुझे कि रोहतक से आगे इतने वाहन हो चुके हैं, वहाँ पे दिल्ली से रोहतक के बीच में जाम लग चुका है। सड़कों पर वाहन ही वाहन दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप, वाहनों की कतार टूट नहीं रही है। यहाँ से लगातार वाहन आ रहे हैं, एक के बाद एक वाहन आ रहे हैं। ट्रैक्टर आ रहे हैं, ट्रैक्टरों के साथ ट्राली बंधी हुई है। ट्राली में इनका सामान है, खाने पीने का सामान है, दूसरा सामान है। रामायण टोल प्लाजा पे खड़ा हूँ मैं, ये देखने के लिए आया था। किसान कुंभ अगर देखना है तो यहाँ खड़े होकर देखिए आप। जैसे कुंभ में लोग भाग लेने के लिए जाते हैं, ठीक इसी तरह लोग दिल्ली जा रहे हैं। ये किसान, पंजाब से आए हुए किसान हरियाणा के अंदर मेहमान हैं और उनकी मेहमान नवाजी का नतीजा आप देख रहे हैं। किस तरह हरियाणा के लोग आगे बढ़ चढ़कर इनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। कोई चाय पिला रहा है, कोई इनको पकोड़े खिला रहा है। ताज़ा और गरम गरम पकोड़े बना के खिलाए जा रहे हैं ताकि इनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। हरियाणा और पंजाब एक ही थे पहले, एक ही प्रदेश के दो टुकड़े हो गए। आज भी इनमें पूरा वही भाईचारा है और उस भाईचारे को कायम रखते हुए पंजाब में कहाँ से आए हो आप लोग? मानसा से आए हैं। देखिए आप, मानसा से आए हैं, मानसा से। और यहाँ इनको रोका गया है चाय पानी के लिए। कितने बजे तक पहुँच जाओगे दिल्ली? 11 बज जाएंगे। कहते हैं कि आगे बड़ा जाम लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इनके हौसले बड़े बुलंद है और इसी हौसलों को लेकर के ही हमारा देश आगे बढ़ता है। जब किसान का हौसला टूट जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। किसान का हौसला बना रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए। सरकार को, देश को इनकी बातें सुननी चाहिए। इनके कष्टों का निवारण करना चाहिए। इनकी तकलीफ़ देश की तकलीफ़ है, इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इनकी ज़िंदगी को सुखमय बनाने के लिए हम सब लोग आगे आएँ। किसान अगर सुखी होगा, खुश होगा तो पूरा देश खुशहाल होगा। हमारा देश खुशहाल तभी रह सकता है कि जब यहाँ के किसान खुशहाल होंगे। देखिए आप, वाह क्या बात है। हरियाणा के अंदर हरियाणा की कड़ी इनकी परोसी जा रही है। देखिए आप, हरियाणा की कड़ी और लस्सी देखिए आप। दही बिलो करके लस्सी बनाई गई है। ये रामायण टोल प्लाजा है। ये रामायण टोल प्लाजा पे किसानों के लिए जो लंगर तैयार किया जा रहा है, जो भोजन की व्यवस्था की जा रही है, ये उसी का दृश्य है। ये देखिए आप, ये कढ़ाई में चावल रांधे जाते हैं। अपने हरियाणा में कहना रांधना, चावल रांध रहे हैं। ये पकोड़े बनाए जा रहे हैं, गर्मा गर्म पकोड़े। किस चीज़ के पकोड़े हैं ये? प्याज के? आलू के? आलू प्याज मिक्स करके। क्या बात है, आलू प्याज मिक्स करके पकोड़े बनाए जा रहे हैं। पहले बनाई थी जलेबी, आज जलेबी, आज तो गरम गरम पकोड़े बनाए जा रहे हैं। पकोड़ा इस गर्मी में पकोड़े सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। पकोड़ों से ताकत भी आती है, थोड़ा इसमें नमकीन होने के कारण पंजाब के लोग पसंद भी करते हैं। ये देखो, ये चाय बनाई जा रही है, गर्मा गर्म चाय। ये क्या और बना? कौन सा काम था तेरा? उमरा काम के है? क्या सेवा करना आए हो? कितने दिन हो गए? 5-6 दिन हो गए। वाह जी वाह। यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उनकी तरफ से। ये कमेटी कौन से काम की कमेटी है ये? 10-12 गाँवों की कमेटी है। आप लोग क्या करते हो यहाँ पे? क्या काम करते हो? चाय पानी वगैरह के लिए उनकी व्यवस्था देखती हो आप? बहुत बढ़िया। कितने दिन से लगा रखा है ये? 28-29 दिन हो गए। महीना ही हो गया एक तरह का। 1 महीने से आप लोगों ने ये लगा रखा है यहाँ पे। रोज के कितने आदमी खा जाते हैं खाना? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये लाइन टूट नहीं रही है। गिनती कैसे हो सकती है? गिनती तो हो ही नहीं सकती। लाइन टूट नहीं रही है। कितने पंजाब से किसान आ रहे हैं इस समय, और इन्होंने यहाँ एक मेला लगा रखा है। जैसे कुंभ का मेला लगता है ना, उस तरह एक किसान मेला है। ये
कुंभ से ही बड़ा मेला हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसानों का मेला आपको देखने को मिलेगा। और अब इसी का जो नज़ारा देखने को मिलेगा 26 तारीख को दिल्ली के अंदर। दुनिया के इतिहास में शायद इतने किसान कभी इकट्ठे नहीं होंगे, दुनिया के इतिहास में शायद कभी इतने किसान सड़कों पर नहीं आए होंगे। आपने आंदोलन देखे हैं, रेवोल्यूशनरी आंदोलन देखे हैं, सत्ता परिवर्तन करने वाले आंदोलन देखे हैं, लेकिन इनका उद्देश्य सत्ता परिवर्तन करना नहीं है। इनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि किसान जो आज इनकी मांगें अगर मान ली जाती हैं कि ये किसान समझते हैं कि देश के अन्य नागरिकों की तरह हम भी नागरिक हैं, जो अधिकार दूसरे लोगों को मिला है वही अधिकार हमें मिले, जो सुविधा दूसरों को मिली है वो सुविधा हमें मिले, हम भी इस देश के नागरिक हैं। किसान आज अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरा है और दिल्ली के अंदर जाकर के ये अपना शक्ति का प्रदर्शन करेगा। ट्रैक्टरों का मार्च विश्व इतिहास में पहली बार शायद आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। अन्याय और जुल्म के खिलाफ दिल्ली चलो, यही नेताजी का था और यही आज किसान का है। धन्यवाद। आज ये देखिए रामायण टोल प्लाजा पे हर रोज़ 2 आदमी यहाँ पर बैठ करके सुबह से शाम तक भूख हड़ताल का एक मुजाहरा करते हैं, ये दिखाने के लिए सरकार को कि हमारे किसानों में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। पहली बार हरियाणा का किसान पंजाब के किसानों के साथ मिलकर जागरूक हुआ है। पहली बार हरियाणा और पंजाब के किसान मिलकर एक लड़ाई लड़ रहे हैं। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर किसानों की लड़ाई आपको देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान में बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन किसान आंदोलन पहली बार आपको देखने को मिल रहा है। विश्व के इतिहास में इतना बड़ा किसान आंदोलन आज तक कभी नहीं हुआ। देखिए ये नज़ारा हिंदुस्तान में आपको सिर्फ हरियाणा में मिलेगा देखने के लिए। भाईचारे का प्रतीक हुक्का। आप बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, सब अपनी अपनी अलग अलग पीते हैं, लेकिन हुक्का सब सामूहिक रूप से भी है। हुक्का कभी अकेले नहीं पीता आदमी। हुक्का के 2 सूटे एक मार लिए फिर दूसरे की तरफ कर देता है कि 2 तू मार ले 2 मैं मार लूँ। ये हरियाणा की पहचान है। हरियाणा एक बार में एक बताइए, ये हरियाणा की पहचान है, भाईचारे की मिसाल है। हुक्का लोग दूसरे कह देते हैं नशा, नशा नहीं है, ये भाईचारे को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। 20 आदमी बैठे होंगे तो 20 के 20 आदमी हुक्का पियेंगे एक दूसरे के सामने करके, एक ही हुक्के साथ सभी पी लेंगे। कितना आया रोड़ी रोड़ी अच्छा सरसा दे लाके बड़े नाम की सर्विस चल रही थी, उसके साथ साथ अब ब्रेड भी देने शुरू कर दिए हैं। साथ में ब्रेड भी दे रहे हैं। ब्रेड